कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक है एलियन कैसे बने। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की क्लास में आपको बताया गया है एलियन कैसे बने, और ये दो तरीके हैं एलियन बनने के। पहला तरीका एलियन बनने का है जो आज हम अपनी विमिकल फैंसी से करेंगे। जो आपने इस वीडियो का कवर पिक्चर देखा होगा वो किसी एलियन का नहीं है या कोई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बना। इनफैक्ट वो एक ऐसे व्यक्ति का है जिसको एलियन बनने का शौक़ है, और उसने उसके लिए अपनी नाक कटवा ली। उसने अपने लिटरली, मतलब नॉट इसको मैं मेटाफोरिकली नहीं कह रही कि उसने नाक कटवा ली, बट जैसे शूर्पणखा की नाक और कान जो है लक्ष्मण जी ने काटे थे, उसी प्रकार इस व्यक्ति ने खुद जाके अपनी नाक को कटवा लिया, अपने कानों को कटवा लिया, अपने हाथ की 2 प्रॉपर वर्किंग फिंगर्स को कटवा लिया, और पैर को अब कटवाने जा रहे हैं। मतलब उनको एडिक्शन हो चुका है एम्प्यूटेशन का, मतलब अपने लिम्स को अलग करने का इतना ज़्यादा एम्प्यूटेशन का एडिक्शन हो चुका है। और उनका बेसिक थॉट क्या है कि मुझे एलियन बनना है। उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को टैटू करवा लिया है, और अब उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है कि लोग मुझे जॉब पे क्यों नहीं रखते। मेरी एक विश है जो मैं पूरी करना चाह रहा हूँ, और वो कैसे होगी। और दूसरा जो तरीका है एलियन बनने का, आज वो हमें ये श्लोक बताएगा। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा तरीका चाहिए और आपको कैसे एलियन बनना है, और आप कैसे चूज़ योर थिंग, राइट। या आपको बनने का मन है, लेकिन ये वीडियो सुनने के बाद आपका मन जो है कैंसिल हो गया कि नहीं, अब मुझे एलियन नहीं बनना। हमें याद है हम बचपन में छोटे इंजेक्शन से भी डरते थे, डॉक्टर के पास वैक्सीन लगवाने जाने में भी हमारी जान निकलती थी। और आजकल व्यक्तियों को कॉस्मेटिक्स की वजह से सर्जरी कराना या ऐसे विमिकल फैंसीज रखना एलियन बनने का, लोग क्या क्या नहीं कर लेते। सो आज हमारा टॉपिक जो है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये बताएगा हमें गीता के चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 39। पर आगे बढ़ने से पहले, ये रहस्य से पर्दा उठाने से पहले, आज हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, और फिर इसमें से रहस्य निकालेंगे कि एलियन कैसे बनना है। तो भागवत गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 39। एषाति बहिति सांख्ये बुद्धि योगे त्वं शृणु, बुद्धया युक्तो याया पार्था कन्बन्धन प्रस्यसि। इसका अर्थ है, यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन, मतलब विश्लेषक का मतलब होता है लाइक नंबर से, जैसे आप कोई भी दाल बनाते हैं या आप कोई भी डिश बना रहे हैं, तो उसमें विश्लेषण किया जाता है कि क्या क्या इंटीग्रेंट्स पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 हम उसको नंबर देते हैं, हम उसको संख्या देते हैं। अरे इसमें क्या है, टमाटर पड़ेगा, मिर्च पड़ेगी, ठीक है, इसमें जो है आपका हल्दी होगा, धनिया होगा, गरम मसाला होगा। सो दीज आर इंटीग्रेंट्स जो हम उसमें डालेंगे, ठीक है। फिर हम ये सब्जी डालेंगे। सो एनीथिंग और एवरीथिंग। तो जो ह्यूमन बॉडी भी बनी है उसका भी विश्लेषण जो है सांख्य में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कन्विंस करने के लिए किया कि भाई व्हाट इज़ द मेन थिंग। द मेन थिंग इज़ नॉट बॉडी। बॉडी से दूर हटो ना, बॉडी तो छोड़ दो। बॉडी को डाइसफर किया कि ये ओल्ड एज आएगी, बॉडी विल गो अंडर 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, बर्थ होगा, डेथ होगा,
ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, मेंटेनेंस होगा, ड्विंडलिंग होगा। तो दीज 6 चेंजेस विल हैपन। तो कुछ शाश्वत के पीछे जाओ ना, समथिंग परमानेंट उसके पीछे जाओ। जो इतना टेम्पररी है उसके पीछे क्यों जाना। सो बॉडी से हटो, बॉडी फिर आत्मा के बारे में बताया। सो आत्मा इज़ द मेन थिंग, इट्स द कोर थिंग, उसके बारे में सोचो। आत्मा के फीचर्स बताए। सो आत्मा ना जल सकती है, वहाँ ना भीग सकती है, ना उसे काट सकता है। सो ऐसे सांख्या करी। सो इसको कहते हैं सांख्या फिलॉसफी। डाइसफर किया, ठीक है, आपने सब्जी ली, उसको डाइसफर किया कि उसमें क्या क्या इंटीग्रेंट्स हो सकते हैं। आपने खीर बनाई, आपने उसको डाइसफर किया, उसमें क्या क्या इंटीग्रेंट्स होंगे कि दूध था, चावल था, चीनी थी। सो 1 2 3 छोटी इलायची थी, 4 उसमें केसर डाला गया, 5। सो दिस इज सांख्य। सो भगवान ने सांख्य फिलॉसफी से बताया कि व्हाट इज़ द मेन थिंग। मेन थिंग क्या है? कोर, आत्मा है। सो अर्जुन, इफ़ ये धर्म युद्ध में आप पार्टिसिपेट कर भी रहे हो एंड इफ़ यू आर किलिंग द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दैट डजंट क्वालिफाई यू टू गेट अंडर एनी सिन। क्योंकि तुम्हें आत्मा के स्तर पे सोचना है, तो सिर्फ बॉडीली कंसेप्ट पे तुम युद्ध को मना मत करो। तो अर्जुन के जो डिफरेंट क्वेरीज थी भगवान ने जो है उसको बताया कि ठीक है, जब तुम सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से चलते हो, तुम आत्मा तक पहुँचते हो, यू नो, फ्रॉम द बॉडी आप आत्मा तक जाते हो। आत्मा का क्या धर्म है कि भगवान की सेवा करना, भगवान के कार्य को करना। और जब आप वो कार्य करते हो तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। तो तुम्हें जो हेवन और हेल का जो डर लग रहा है कि तुम उसमें फंस जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सो कोर तक जाओ, कोर का क्या मेन चीज़ है वो करो। सो दैट इज़ लाइक हिटिंग द आयरन व्हेन इट इज़ वेरी रेड हॉट। मतलब बाहर सिर्फ बॉडी का करते रहोगे तो बॉडी तो 6 ट्रांसफॉर्मेशंस में जाएगी ही जाएगी, वो dwindle होएगी, वो डिस्ट्रॉय होगी। जैसे बिल्डिंग बनी है तो आपको उसका आर्किटेक्ट चेंज करना है, तो आपको उसको दोबारा डिस्ट्रॉय करके दोबारा बनाना पड़ेगा। तो तुम अगर इस बॉडीली कंसेप्ट में लगे रहोगे तो बिल्डिंग गिरेगी नहीं बनेगी, गिरेगी नहीं बनेगी, गिरेगी नहीं बनेगी। सो तुम 1 बर्थ से दूसरे बर्थ में जाते रहोगे। सो भगवान कह रहे हैं ये मैंने विश्लेषण अध्ययन संख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पार्थ पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। मतलब अब तुमने सांख्या का डाइसफर करके बॉडी के कंसेप्ट से उठ के तो मेन कोर आत्मा तक पहुँच गए हो इस ज्ञान से, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आत्मा का बेसिक कर्म क्या है। अगर तुम आत्मा के हिसाब से चलोगे तो तुम क्या होगा, इस कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जब तुम बॉडी कंसेप्ट से चलोगे तो तुम कर्म बंधनों में फंसे रहोगे। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, ठीक है। तो सांख्य योग क्या हो गया? सांख्य इस डाइसफर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। और योग का मतलब क्या है कि योगा करते हैं तो अपनी इंद्रियों को काबू में रखते हैं। लाइक टॉर्टॉइज अपने लिम्स को अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार हम भी अपनी इंद्रियों को काबू में करते हैं। हम भी योग करते हैं, यू नो, व्हेन देयर इज़ बोर्ड का एग्ज़ाम, कल इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, कल कोई प्रेजेंटेशन है, तब बाहर बम भी गिर रहा हो, बाहर डीजे भी चल रहा हो, तो आपकी इंद्रियां क्या है, अंदर चली जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो योगा, बट दिस इज़ कॉल्ड यू नो कंसंट्रेशन टाइप्स ऑफ योगा। लेकिन क्या ये आपको हेल्प करेगा? क्योंकि ये कंसंट्रेशन योगा क्या बॉडीली कंसेप्ट से, ये पेपर पास करूँगा अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, आगे जाऊँगा, ये प्रेजेंटेशन पास करूँगा तो प्रमोशन मिलेगा, बॉस खुश होगा, अगेन बॉडीली कंसेप्ट है। क्योंकि अब भगवान ने क्या किया है, डाइसफर कर दिया। नहीं, बॉडी से हटो, कोर पे जाओ। कोर मेन इंपॉर्टेंट क्या है? कोर इंपॉर्टेंट है, और वो है आत्मा। और आत्मा के लिए क्या योगा करना है वो बता रहे हैं। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधारित था। कि अर्जुन जो युद्ध के लिए मना कर रहे हैं वो इंद्र तृप्ति पे आधारित प्रस्ताव है। वे अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनसे ये सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को
परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मार के वे अधिक सुखी रहेंगे। अगेन बॉडीली कंसेप्ट, डाइसफर नहीं किया, कोर पे नहीं गए, इसलिए ये इंद्र तृप्ति में आता है। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्र तृप्ति है। अगर आप मारोगे तो आप राज्य भोग करोगे तो भी इंद्र तृप्ति है, लेकिन अगर आप नहीं मारोगे और आप बचाओगे तो लोग आप पे लांछन नहीं उठाएंगे कि इस भाई इसने अपने भाइयों को मार दिया, और तुम तब सुखी रहोगे कि लोगों की पिन पॉइंट से बचोगे, तो ये भी इंद्र तृप्ति है। तो कहाँ जाना चाहिए? अगेन कृष्णा से जब भी ऐसी सिचुएशन में हो, डाइसफर करो, सांख्या लगाओ, डाइसफर करो, आत्मा का लिए क्या बेस्ट है वो देखो, परमात्मा आपसे क्या चाहता है वो आत्मा करती है, और दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखकर सुख दोनों ही इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इसकी बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्हें ये बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल से प्राणी हैं, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। सो अगेन भगवान कहते हैं जब भी ऐसे डिफ़िकल्टी में पड़ो तो मैंने तुम्हें सांख्या का फॉर्मूला लगा दिया है, सांख्या लगाओ, सांख्या का फॉर्मूला लगाओ। तो अगर तुम्हें लग रहा है तुम भीष्म पितामह को मार रहे हो, तुम ऐसे लोगों को मार रहे हो, तो एक्चुअली यू आर नॉट किलिंग देयर आत्मा, तो सांख्या लग गई ना, कोर तो नहीं गया। वे विभिन्न प्रकार से केवल अपने शारीरिक परिधान बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्त के बाद भी हमारे पार्थिव सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशुद्ध विश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्त कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्या कहा गया है। इस सांख्या का नास्तिक कपिल के सांख्या दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्या दर्शन ने बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्या दर्शन पर प्रवचन किया है। उन्हें स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके ही सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार्य किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें से अविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। ये माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है, और अनेकानेक जन्मों तक इसी तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण या वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। सो यहाँ पे मिला दूसरा वे हाउ टू बिकम एन एलियन। समझे आप? नहीं समझे? सो लेट मी डाइसफरेटिव सांख्या लगाते हैं। यहाँ पे भी सांख्या का फॉर्मूला लगाते हैं हम। सो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा है कि कपिल मुनि ने भी ये सांख्या का फॉर्मूला अपनी मदर देवहूति को समझाया था। तो क्या होता है कि जब अनंत काल में शुरू में जब होता है तो भगवान अपनी दृष्टि से जो उनके अंदर सारे जीवात्माएं रहती हैं, सो वो एक टाइम पे है ये सब शाश्वत है, एटर्नल है। तो भगवान भी थे और हम भी थे, विदाउट एनी बिगनिंग विदाउट एनी एंड। तो जो स्पिरिचुअल प्लेन है वो एब्सोल्यूट प्लेन होता है, वहाँ पे एब्सोल्यूट टाइम चलता है, मतलब टाइम का वहाँ पे कंसेप्ट नहीं होता, तो कोई बिगनिंग और कोई एंड है नहीं। सो बेसिकली ये क्या है कि शुरू से भगवान भी थे और हम भी थे, और हम क्या थे, भगवान के शरीर में रह रहे थे, और भगवान ने प्रकृति को देखा। उन्होंने जैसे ही दृष्टि दी तो उनके अनेकों अनेक जो हम थे वो प्रकृति में आए और हमारी वहाँ पे उत्पत्ति हुई, हमें ये शरीर मिला। ठीक है, शरीर मिला कि ताकि हम जो है बहुत सारी इच्छाएं अपनी जो इंद्र तृप्ति है भोग सके शरीर के हिसाब से। मतलब अगर आज आपको सूअर का शरीर मिला तो आपके लिए इंद्र तृप्ति क्या है? स्टूल खाना। इंद्र तृप्ति क्या हो गया? गंध खाना, कीचड़ में रहना। अगर आपको डॉग का शरीर मिला तो आपके लिए इंद्र तृप्ति क्या है? हड्डी खाना। अगर आपको बिल्ली का शरीर मिला तो आपके लिए इंद्र तृप्ति क्या है? दूध पीना।
सो मल्टीपल शरीर के हिसाब से इंद्र तृप्ति के जो जो आप भोगना चाहते हो, लाइक अगर आपको नॉन वेज का बहुत शौक है तो भगवान कहेगा ओके इसको नॉन वेज की इंद्र तृप्ति करनी है तो लेट मी मेक हिम अ कार्निवोरस एनिमल, क्योंकि ये इसकी इच्छा है, जैसी इच्छा रखेंगे वो वैसी पूर्ण करते हैं भगवान। तो वो उसकी इच्छा हुई, वो इतनी प्रबल इच्छा हुई कि भगवान ने उसको क्या किया कि भैया ह्यूमन बर्थ मिला है और ह्यूमन बर्थ को वेस्ट कर रहे हो, और तुम सिर्फ एक इंद्र तृप्ति के लिए ह्यूमन बॉडी को क्यों वेस्ट कर रहे हो? ह्यूमन बॉडी तो लंबी रेस खेलने के लिए है, तो तुम्हें सिर्फ इंद्र तृप्ति करनी है ना, तुम्हें सिर्फ नॉनवेज खाना है तो वाह वाला इसको लायन बना दो, इसको टाइगर बना दो, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी प्रकार से जब हमने संख्या का फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने कोर फीलिंग आत्मा पे नहीं किया, हमने ऐसी इच्छा प्रकट करी कि जिससे क्या हो गया, हमें वो नेक्स्ट बॉडी मिल गई। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला हमने एलियन बनने का शुरू देखा कि कैसे वो व्यक्ति जो है वो चाहते हैं कि मेरे को एलियन बनना है, और उन्होंने अपने कान कटवा दिए, नाक कटवा दी, हाथ की उंगलियां कटवा दी, और अपनी अब उनकी इच्छा है कि वो अपनी जो वर्किंग लेग है, जो बिल्कुल सही पैर है, सही पैर को कटवाने जा रहे हैं, और इसका उन्होंने फैसला ले लिया, और अब वो अपने फ्रेंड से सपोर्ट मांग रहे हैं कि मैं ये काम कर सकूं। देखिए एक डिसीज़ होता है जिस डायबिटीज़, शुगर का डिसीज़ जिसको होता है, उसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि पैर में एक जगह खून का दौरा होना बंद हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे क्या होता है, गैंग्रीन हो जाता है, वो पैर जो होता है सड़ने लग जाता है, क्योंकि खून जो होता है हमारा ऑक्सीजन का कंटेंट होता है खून में, और वो हर जगह जो है जाता है और वो उस सेल्स को वहाँ पे अलाइव रखता है। लेकिन जैसे डायबिटीज़ हो गई, और डायबिटीज़ मीठा खून इतना हो गया और खून गाढ़ा हो गया, तो उसका जो है दौरा करना कम हो जाएगा, और वो किसी पार्ट पे अगर खून जाना बंद हो जाता है और उसको नई सेल्स और फूड नहीं मिलता, तो वो पार्ट सड़ने लगता है, और कुछ समय के बाद वो इतना ज़्यादा सड़ जाता है कि डॉक्टर उसको कहते हैं या तो इसका पैर काट दो, या तो ये जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो गैंग्रीन और ऐसे डिसऑर्डर्स में क्या होता है, एम्प्यूटेशन होता है। एम्प्यूटेशन मतलब लिम्ब को काटना होता है। अब यहाँ पे ये व्यक्ति जो है स्वयं ये कार्य करता है। इवन जो टैटूज़ बनवाते हैं वो क्या है, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, वो निडल्स घुसा के इंक करते हैं। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमें हट के दिखना है, क्योंकि हमें अलग दिखना है, क्योंकि इस व्यक्ति को एलियन दिखना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अभी ना एक पीछे आर्टिकल आया था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी एआई ने कुछ ऐसी पिक्चर्स डिपिक्ट करी हैं जो अर्थ जब डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, जब धरती का अंत हो रहा होगा, और वहाँ के व्यक्ति कैसी सेल्फीज़ खिंचवाएंगे, कैसे व्यक्ति होंगे उस प्रकार के, उसकी सेल्फीज़ उन्होंने करी है। तो अगर आप गूगल करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अर्थ लास्ट सेल्फीज़ करके, तो आपको वो सारी पिक्चर्स दिखेंगी, और वो सच में बहुत ग्रोटेस्क हैं, मतलब बहुत भयावह हैं। वो बिल्कुल इस व्यक्ति की तरह हैं जो एलियन बन गया, अपने आप को एलियन प्रोजेक्ट कर रहा है। तो वो उसमें भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसा प्रिडिक्ट किया है कैसी फ़ोटोज़ होंगी, तो उसमें भी वो व्यक्ति किस प्रकार के दिख रहे हैं। वो व्यक्ति ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि उनका स्कल हो, बॉडी पे स्किन ना हो, एक दो बाल हैं, पूरी बॉडी काली हो चुकी है, आंखें बाहर बल्ज कर रही हैं, और फिर भी पीछे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंगें गिर रही हैं। जैसे अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो कितना हम देख पा रहे हैं, टीवी में देखते हैं या न्यूज़ आर्टिकल्स में देखते हैं कि बिल्डिंग्स कैसे गिरी हुई हैं, कैसे मलबा पड़ा है, रबल्स पड़े हुए हैं। तो वो व्यक्ति वैसे ही फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो वो बिल्कुल इस एलियन टाइप्स बनने की रूप में है। सो एक तो ये हो गया आर्टिफिशियली एलियन बनना, मतलब आपने अपने भगवान के दिए हुए शरीर को इतना ज़्यादा चेंजेस कर दिया कि आप उसमें आर्टिफिशियल एलियन बन गए। दूसरा जो फॉर्मूला एलियन बनने का है वो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैंने एक शरीर दिया, तो तुम जैसी विश कल्टिवेट करोगे, तो एंड ऑफ द लाइफ जैसी तुम्हारी विश होगी वैसी ही नेक्स्ट बॉडी तुम्हें मिलेगी। सो अगर तुम संख्या नहीं लगा रहे, लाइक आपको संख्या नहीं समझ आ रहा, और आपको लग रहा है एक ही एक ज़िंदगी है, उसी को मेरे को जीना है, मैं अपनी विशेस को पूरा करना चाहता हूँ, तो भगवान आपको वो भी सारा चीज़ प्लाटर पे सर्व करके दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, तुम अगर सांख्या फिलॉसफी नहीं लगा रहे,
सांख्या का फॉर्मूला नहीं लगा रहे, तुम कोर आत्मा पे नहीं जा रहे, तुम सिर्फ एक बॉडीली कंसेप्ट पे रहना चाहते हो, तुम सिर्फ बॉडी के बारे में सोचना चाहते हो, और तुम यू हैव अ चॉइस कि तुमको अगली कैसा शरीर मिलना है, तुम्हें अगली कैसी बॉडी मिलेगी, वो तुम्हारे चॉइस है, तुम वो चूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला टू बिकम एन एलियन। अगर आपको लगता है नहीं मुझे मून पे जाना है, वाओ मेरे को इंद्र तृप्ति जो होगी मून प्लैनेट पे होगी। अब जो मून पे बॉडी है, जैसे अर्थ पे बॉडी क्या है, मिट्टी की ज़्यादा बनी हुई है, सो अर्थ और वाटर उसमें ज़्यादा है, 70% वाटर है, 30% अर्थ का वो चीज़ है। सो आपकी बॉडी वैसे बनी है, और मून पे बॉडी कैसे बनी है, माइंड से बनी हुई है। सो जैसे हम अपनी नर्व्स और वगैरह देखते हैं, क्यों नहीं एस्ट्रोनॉट्स को मून पे जाने के बाद कोई व्यक्ति दिखा, क्योंकि उनको अपनी अर्थली आइज से, क्या आप लोग अपने माइंड को देख सकते हैं? क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब जैसे कोई लिवर है, लिवर को आप देखोगे, लिवर में आप सर्जरी एब्सेस हो गया उसको निकाल सकते हो, लेकिन क्या आप कहोगे डॉक्टर साहब मेरे माइंड में दर्द हो रहा है, मेरा माइंड ख़राब हो रहा है, तो डॉक्टर ये थोड़ा ना कहते हैं माइंड का स्कैन करा लो, माइंड अलग से निकाल के दिखा सकते, नहीं, हमें दिख ही नहीं सकता अपनी अर्थली आइज से, ना कि हमारे पास कोई ऐसे MRI CT मशीन्स हैं जो कि वो माइंड को देख सके, क्योंकि वो सब अर्थ से बनी हुई है, वो सब वाटर अर्थ ये कंसेप्ट से बनी हुई है। तो जो चीज़ की प्रवृत्ति अलग है, वो दूसरी प्रवृत्ति को कैसे देख सकता है? उसी प्रकार यदि आपको लगता है नहीं मुझे मून प्लैनेट में जाना है, मुझे मून प्लैनेट वाली बॉडी चाहिए, तो वो माइंड से बनी है। सो डाई विद दिस लास्ट थॉट। आप अगर सांख्या नहीं लगा रहे, आपको लाइफ का गोल नहीं पता चल रहा कि आपका बेसिक कोर क्या है, आत्मा है, और आत्मा की मछली को क्या चाहिए, पानी चाहिए, मछली को सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मछली जीवित ही पानी में रहेगी। लेकिन जब हम सांख्या नहीं लगा रहे, हम कोर अपनी मछली जो अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच रहे, और हम सिर्फ बॉडी के कंसेप्ट पे कर रहे हैं, तो कल्टिवेट द लास्ट विश। आपको कल्टिवेट करना सोना, मैं हमेशा सोना चांदी में रहूँ, तो ठीक है, भगवान कहते हैं इसको सांप बना दो, इसको किसी राजा के गड़े हुए सोने के पास रखवा दो, तो तुम वो बनोगे। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, जो ये कहता रहता है ये मेरा घर है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने इसमें खून पसीना डाला है, ये मेरा घर है, और उसकी आसक्ति अपने घर से बहुत ज़्यादा होती है, और वो इस लास्ट थॉट से मरता है, तो क्या होगा, वो उसी घर में कीड़ा कॉकरोच या मच्छर बन के पैदा होता है, या छिपकली बन के पैदा होता है। सो इट्स योर चॉइस। अगर आपको एलियन बनना है, आपको मून प्लैनेट जाना है, वेरी इजी, कल्टिवेट दैट थॉट, उसके बारे में सोचो, शास्त्रों में से पढ़ो, एंड में पूरी आप पूरी ज़िंदगी जो करते हो वही लास्ट थॉट जो है आपके डेथ के टाइम आएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो इट इज़ नॉट कि हम पूरी ज़िंदगी इंजॉय करें और एंड में भगवान का नाम ले लें तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, नहीं, हो ही नहीं पाएगा। जो आप पूरी एक प्रिपेयर करोगे पेपर में तो वही लिख के आओगे ना, जो पढ़ा ही नहीं। और डेथ तो ऐसा पेपर है जिसमें चीटिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने जो पढ़ाई करी होगी, अगर आपका कल बायोलॉजी का पेपर है और आप फिज़िक्स की पढ़ाई कर गए हो और बायोलॉजी के पेपर में फ़िज़िक्स थोड़ा ना लिख के आओगे, फिज़िक्स लिख के थोड़ा ना पास होगे, है ना। फिज़िक्स तो फिज़िक्स के पेपर में लिख के जाओगे। अब जब तुमने पढ़ाई ही नहीं करी तो पेपर में लिखोगे क्या? तो जो तुमने पढ़ा होगा वही तुम फट्टे मारोगे, वही चीज़ हम लिखेंगे। तो जब हम संख्या का फॉर्मूला नहीं लगा रहे और हम सिर्फ बॉडीली कंसेप्ट में इंद्र तृप्ति के फॉर्मूले पे चल रहे हैं, तो कल्टिवेट दैट थॉट ना। मून प्लैनेट कैसा है शास्त्रों में पढ़ो, मून प्लैनेट की बॉडी कैसे है, थ्रू आउट लाइफ उसको कल्टिवेट करो। लास्ट थॉट इसी से जाओ। तो मून प्लैनेट पे जो भी वहाँ पे जीव जंतु होंगे, कुत्ता बिल्ली गाय, जो भी वहाँ पे हुआ होगा, वहाँ पे जो भी स्पीसीज़ होंगी तो वहाँ आपको मिल जाएगा। कोई कहता है नहीं मुझे स्वर्ग जाना है, तो ठीक है, उसका भी समाधान है। सो एलियन बनना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। जो लास्ट थॉट करोगे, जो सा शरीर चाहिए, भगवान कहते हैं तथास्तु, जस्ट कल्टिवेट दैट थॉट। आपको जो बनना है आप बन सकते हो, ठीक है। एक है आर्टिफिशियल चीज़ें जो आप अपनी बॉडी पे बोटॉक्स या कॉस्मेटिक चीज़ें करा लो या टैटू करवा लो, आप वैसे बन सकते हो, ठीक है। आपको शाहरुख खान बनना है, आप अपने बॉडीली फीचर्स को चेंज करा लो, सर्जरी है वो आपको बना देगी वैसे। आपको सलमान खान बनना है, आपको कुछ भी बनना है, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। और यदि आपको किसी और प्लैनेट पे एलियन बनना है तो कल्टिवेट दैट थॉट। तो भगवान यही कह रहे, जैसी इंद्र तृप्ति करोगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ना भगवान बनना है, तो भगवान ने उसका भी वो दिया हुआ है आपको
समाधान दिया हुआ है उसको कहते हैं सहूजिया मुक्ति। सहूजिया मतलब भगवान के अंदर लीन हो जाना, ठीक है। ब्रह्म ज्योति में, भगवान के शरीर से निकलती हुई ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। तो ये भी माया का एक प्रपंच है कि जो आपको भगवान बनाना चाहता है कि भैया मैं सारी चीज़ें इंजॉय करूँ, मैं सब करूँ, पर ये गलत है। क्योंकि सहूजिया मुक्ति क्या है कि आपको एक कमरे में बंद किया जाएगा। जैसे ये मेरे क्लिनिक का एक चेम्बर है, इसका मैंने अभी दरवाज़ा बंद कर दिया, तो ये 4 दीवारी हो गई। अब क्या है, आप आउट वर्ल्ड से कट ऑफ हो गए। यहाँ पे आपको सब प्रोवाइड होगा, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, कोई अपने इमोशंस नहीं शेयर कर सकते। आपको टीवी देखना है, आपको टीवी प्रोवाइड होगा, आपको फ्री इंटरनेट, आपको कोई काम नहीं करना, आपको बस यहाँ बैठना है, आराम करना है, परंतु किसी और व्यक्ति से आप बात नहीं कर सकते। अरे बाबा, ये तो हमने लॉकडाउन में देख लिया ना, घर में खाना बन रहा था, घर में बहुत सारी डिशेस बन रही थी, अच्छी चीज़ें बन रही थी, परंतु क्या हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। लॉकडाउन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड वायलेंस बढ़ चुका है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, बच्चे पागल हो गए, स्कूल नहीं जा पा रहे। क्या हुआ, यही एक दिस लॉकडाउन वो समथिंग लाइक अ सहूजिया मुक्ति जो हमारे लिए। क्या हमें वो चाहिए? नहीं, माया का ये लास्ट प्रपंच है, ठीक है। तुम कल्टिवेट कर रहे हो भैया, हम भगवान बनेंगे, हम भगवान में भी लीन हो जाएंगे, हम ब्रह्म ज्योति में भी लीन हो जाएंगे। तो ये भी माया का लास्ट जो है चांटा है कि भैया ये भी फिल्टर करो, इसको भी क्लियर करो, अपनी जो डिशेज़ हैं उनको प्योरीफाई करो। तभी भगवान कृष्ण कह रहे हैं अब तुम सुनो। अब मैंने सांख्या का फॉर्मूला लगा दिया और आत्मा तक पहुंच गए। अब आत्मा को क्या करना है बेसिक, तुम्हें क्या एलियन बनना है या तुमको मेरे तक पहुंचना है एक शाश्वत जीवन पे, एक आनंदमयी स्टेट पे। सो जस्ट अर्जुन वेक अप, डू व्हाट आई से टू डू, ठीक है। सो आगे हम अर्थ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा पता चल गया कि एलियन बनने का सरल सटीक उपाय, ठीक है। आर्टिफिशियली आप अपनी बॉडी को जितना भी चाहो कटवा लो बन सकते हो, या एंड में सिर्फ अपने माइंड में वो थॉट्स करो जोन से प्लानट जाना है, ईजी, कोई एयर टिकट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बस पेपर में वही लिखना और मृत्यु रूपी एग्जामिनर आपको माया से जब वो चेक कराने जाएगा, जब आपकी यूनिवर्सिटी माया में वो पेपर्स चेक होंगे, माया जो है आपको साइन कर देगी आपके नंबर के हिसाब से। सो तात्पर्य आगे पढ़ते हुए देखते हैं अब भगवान क्या कह रहे हैं। अब ये एलियन बनना तो बता दिया, अब आगे क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने से करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, ठीक है। फलस्वरूप कृष्ण अब उस बुद्धि योगा या कर्म योगा का कार्य विधि बताएंगे जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। तो या तो तुम अपनी इंद्र तृप्ति कर लो, अपनी इच्छाएं कल्टीवेट कर लो, अपनी बॉडीली कंसेप्ट पे जाके तो एलियन बन जाओ, या तो तुम सांख्या का फॉर्मूला लगाओ, कोर पे जाओ, और आत्मा क्या करती है, वो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करती है, तो भगवान के साथ शाश्वत जीवन, शाश्वत आनंद की तरफ जो है वो जाती है। तो भगवान ने आपको दोनों उपाय दिए हैं। और तब ये आप कब सीखोगे? आप तब सीखते हो जब आप गुरु की शरण में जाते हो, क्योंकि जिसको नॉलेज है, जो ये कर रहा है प्रोसेस, आप उसी के अप्रेंटिस बन के ये चीज़ें सीख सकते हो। उसी प्रकार जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ले ली, तो अब भगवान कृष्ण जो है बुद्धि योगा या कर्म योगा की विधि सिखाएंगे। ये बुद्धि योगा अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इससे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की ये अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमावक्ष भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिनंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योगा भगवान कृष्ण की भक्ति और यहाँ पर उल्लिखित संख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादन अनिश्वरादि सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अच्छा, जो कपिल देव ने, जो नास्तिक कपिल देव थे, उन्होंने वो दिया था, वो मायावादी कंसेप्ट है। वो है कि हम जो है बॉडी जो है, उन्होंने ऐसे संख्या बताई थी कि सब जो है ब्रह्म ज्योति है, भगवान हर जगह है,
तो जो हमारी ये बॉडी है इसमें भी भगवान है, और अभी भगवान जो है माया के अंडर है, और जैसे ही ये बॉडी हटेगी तो जो भगवान है वो एक्चुअल ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे। जैसे एक घड़े के बीच में भी हवा है और बाहर भी हवा है, और जैसे ही घड़े को तोड़ा जाएगा तो घड़े के अंदर की हवा जो है बाहर की हवा में मिल जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है। यदि भगवान भी माया के अंडर आ गए तो सुप्रीम कौन हुआ, है ना। हम कहते हैं भगवान इज सुप्रीम, उसको उनको कोई कवर नहीं कर सकता, उनको कोई छल नहीं सकता। भगवान की डेफिनेशन ही यही है कि ऑल पावरफुल। अगर उस ऑल पावरफुल को भी माया अगर भुलावे देती है, माया अगर उनको जिसको कहते हैं उनको भुला देती है कि वो भगवान है, तो फिर माया पावरफुल हुई ना भगवान से। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो ऐसी कपिल की सांख्या, उनका ये सांख्या है कि भैया ये बॉडी का पॉट टूटेगा तो 1 और 1 मिल जाएंगे, और वो जो होंगे 1 ही रहेंगे, 1 और 1 मिलके 1 ही रहेंगे। तो ये जो सांख्या है ये जो है नास्तिक कपिल की है कि हम भगवान बन सकते हैं, जो कि हमने बताया लॉकडाउन में माया का लास्ट प्रपंच, जिसको मैंने ऊपर डिस्कस किया। अतः किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्चयवादी सांख्या से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ना ही उस समय इसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और ना कृष्ण ने ऐसे ईश्वर वहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेखन करने का चिंतन किया कि उस समय भगवान कृष्ण के टाइम तो ऐसी नास्तिक सांख्या नहीं थी, और ना ही भगवान ने कभी इसको बढ़ावा दिया इस चीज़ को। क्योंकि वो कहते हैं आपकी लाइफ है ना, यही है, जो करना है, जो इंद्र तृप्ति करनी है कर लो, क्योंकि एंड में तो ये बॉडी हटी जाएगी और आप भगवान में विलीन हो जाओगे। तो ये सांख्या है, नास्तिकता है। इसमें आप अपने कोर पे नहीं जा रहे, एक्चुअल सांख्या फॉर्मूला नहीं लग रहे, आप अगेन बॉडी कंसेप्ट पे सोच रहे हो, अगेन आप बॉडी की इंद्र तृप्ति पे बढ़ रहे हो, और आप एंड में एलियन बन जाओगे। आप एलियन बनना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस संख्या से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ संख्या का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का विश्लेषिक अध्याय। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान कृष्ण का सांख्या तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्या एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। तो आप जब आप सांख्या का फॉर्मूला लगा के आप आत्मा तक पहुंच गए हो, अब आत्मा क्या करेगी? सो व्हाट इज़ द सक्सेस फॉर्मूला? तो वो क्या है? वो भक्ति योग है। तो कृष्ण कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, या प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जो ये डाइसफर करता है कि नहीं हमें आत्मा तक पहुंचना है, अरे बाबा आत्मा तक तो पहुंच गए सांख्या का लगा के, पर आगे क्या? व्हाट नाउ? ठीक है, आपने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया और आपने अच्छा फार्मूला लगाया, आपको एक सक्सेस फार्मूला मिल गया। अब उस सक्सेस फार्मूला को अप्लाई करोगे तभी तो बिजनेस आगे एक्सपैंड होगा बाबा। सिर्फ वो सक्सेस फार्मूला पाके अरे हमको तो आत्मा मिल गई, हमको तो आत्मा मिल गई, वहीं पे फुल स्टॉप थोड़ा ना लगाना है। आगे उसका क्या करना है, उसको सक्सेसफुल क्या करना है, आनंदमय स्थिति तक कैसे जाना है, डिसीज फ्री कैसे रहना है, ऐसे फालतू एलियन बनने के थॉट्स को कैसे हटना है। सो आइदर यू सर्व गॉड और यू सर्व अ डॉग। ठीक है, अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, प्रेम करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी इंद्रियों को किसी न किसी चीज़ में क्रियाशील तो करना है ना। हमें कंप्लीट वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते अपने माइंड में, बिल्कुल इच्छा विहीन नहीं हो सकते। सबकी कोई ना कोई इच्छा तो होएगी ना कुछ उसकी विश तो होएगी जो वो पूरी करना चाहेगा। एकदम वैक्यूम तो क्रिएट नहीं होगा। तो आइदर गॉड विल बी इन योर लाइफ और आइदर डॉग विल बी इन योर लाइफ। या तो आप भगवान के सेवा करेंगे या आप बाहर कुत्ते को उसके स्टूल हैबिट्स, उसका बाउल मूवमेंट्स कराते हुए दिखेंगे। ठीक है, और इसलिए भगवान कह रहे हैं अब आपको सक्सेस फॉर्मूला मिल गया और आगे बढ़ने के लिए क्या है? भक्ति योग। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सांख्य और भक्ति योग। सो जो बुद्धू होंगे वो ही डिफरेंस देखेंगे। निसंदेह अनिश्वादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भागवत गीता में अनिश्चयवादी सांख्या का
ही वर्णन हुआ है, मतलब नास्तिकवादी का वर्णन हुआ है। अगर आप गुरु के अंडर नहीं पढ़ते तो यू कैन जस्ट गेट कन्फ्यूज्ड। अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। तो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वे कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो। मतलब भगवान की इच्छा के लिए ही हमने कर्म करना। तो इसलिए इट वेरीफाइज कि अर्जुन ने जो बैटल लड़ा था, जो अर्जुन ने वो बैटल लड़ना था, तो वो वॉज राइट, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं थी, वो राज्य सुख के लिए नहीं बैटल लड़ा गया था। वो बैटल इसलिए लड़ा गया था क्योंकि कृष्ण वांट टू प्योरीफाई, है ना, कृष्ण वांट टू किल ऑल द कॉकरोचेस। ठीक है, जो इस पूरी एक वैदिक सभ्यता, एक वैदिक सिविलाइजेशन को कृष्ण चाहते थे बनाना युधिष्ठिर महाराज के अंडर। सो इफ़ दुर्योधन हैड दोज क्वालिटीज़ तो कृष्ण को कोई आपत्ति नहीं थी, पर क्योंकि दुर्योधन के राज्य में एक रानी ही सुरक्षित नहीं थी, द्रौपदी जैसी रानी ही सुरक्षित नहीं थी, तो एक मेड की सुरक्षा का कौन गारंटी लेता। सो अगर दुर्योधन में सुयोधन वाली क्वालिटीज़ होती कि वो बहुत अच्छा रूलर होता, तो कृष्ण कभी उसे हटाते नहीं। तो इसलिए अर्जुन अपने डाई से कर करके सांख्या लगा के आत्मा तक पहुंचा, उसको परमात्मा में कृष्ण मिले और कृष्ण के हिसाब से वो चला, तो इसलिए कोई भी कर्म बंधन से मुक्त हो गया। तो स्वर्ग नर्क के चक्कर से मुक्त हो गया, डिफरेंट प्लैनेट्स एलियन बनने के चक्कर से मुक्त हो गया, वो सीधा भगवान के धाम शाश्वत तरीके से रहने चला गया। ऐसे दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा के स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। सो ऐसे आपके सारे डिज़ायर्स को फिल्टर करो सांख्या लगा के। कृष्ण भागवत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर आप सांख्या का फॉर्मूला नहीं लगाते, आप सिर्फ बॉडीली कंसेप्ट पे सोच रहे हो, उसके द्वारा कर्म जो है आपको बंधन में बांधेंगे। ओके, अगर इवन इफ़ यू आर डूइंग अ गुड कर्मा, आप भोगने के लिए स्वर्ग जाओगे, आप दूसरे प्लैनेट जा रहे हो, आप एलियन बन रहे हो, आपको स्वर्ग वाला शरीर मिलेगा। सो गोइंग टू स्वर्ग इज ऑल्सो बिकमिंग एन एलियन, गोइंग टू नरक इज ऑल्सो बिकमिंग एन एलियन, गोइंग टू ब्रह्मलोक इज ऑल्सो बिकमिंग एन एलियन, गोइंग टू रसातल एंड पताल इज ऑल्सो बिकमिंग एन एलियन, क्योंकि आपको डिफरेंट बॉडी मिलेगी बाबा। सो इसलिए अंतर है। सांख्या जो है आपको भगवान के धाम में लगाएगा और वहाँ पे कोई सिर्फ आनंद में है, यू आर जस्ट हैविंग अ पार्टी 24/7, राइट। वहाँ पे तो टाइम का कंसेप्ट ही नहीं है, तो शाश्वत समय तक यू आर गोइंग टू हैव अ पार्टी। मतलब समझाने के लिए 24/7 बोला गया, लेकिन वहाँ पे टाइम का कंसेप्ट है ही नहीं। सो अगर आप सांख्या का फॉर्मूला लगा के आत्मा के हिसाब से कर्म कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड बुद्धि योगा, एंड दैट बुद्धि योगा इज गोइंग टू मेक यू सुपर इंटेलिजेंट, एंड दैट सुपर इंटेलिजेंस इज गोइंग टू टेक यू टू भगवान का धाम, वेयर यू आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, आनंद में रहोगे, कोई एजिंग नहीं, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। अगेन अगर आपने सांख्या का फॉर्मूला नहीं लगाया, आपको और आत्मा तक पहुँचे नहीं, आपको सिर्फ ये बॉडी चमड़ी ही दिखती रही, आपने टंग का टेस्ट कल्टिवेट किया, भैया वेलकम टू द कार्निवोरस एनिमल, आपने बस भैया गरीबों को खाना खिलाते रहे, यहाँ पे दान दिया, वहाँ पे दान दिया, अस्पताल बनाए, अरे यू आर गोइंग टू, आपके सुख कर्म आ गए, अब उसको भोगने के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग में अप्सराओं का डांस देना है, उनके साथ सानिध्य मिलेगा, उनके साथ पार्टी करनी है, तो ओके स्वर्ग का बॉडी मिलेगा, बिकम एन एलियन। तो आपको क्या चाहिए, लेकिन जैसे ही वो कर्म खत्म होएंगे फिर नीचे गिरोगे बाबा, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगेगी, इन सारे एलियन प्लैनेट्स में जाओगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगेगी, लेकिन इन सारे एलियन प्लैनेट्स से बाहर जाओगे, यू नो द बॉल किकिंग आउट, अब इन सारे एलियन प्लैनेट से बाहर जाओगे तो वहाँ पे जो है कंप्लीट मस्ती होएगी भगवान के धाम में, वहाँ से कोई फॉल डाउन नहीं है, वहाँ पे कंप्लीट पार्टी होगी, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। बट एलियन प्लैनेट्स में अगेन लाइक अ बॉल, आप कभी यहाँ पे बैंग कर रहे हो, कभी वहाँ पे बाउंस कर रहे हो, तो जैक एंड जिल होता रहेगा आपका। सो अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ प्रचुर अंतर, आपने डिफरेंस देखिए, एलियन बन के भी वापस आप बाउंस बैक ही करते रहोगे, लेकिन जब आप सांख्या का फॉर्मूला लगा के सिर्फ आत्मा के स्तर पे भगवान तक पहुंचने के लिए बुद्धि योग और भक्ति योग को अप्लाई करोगे,
then you go beyond it. With this, I would like to end my class. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, everyone.